अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन है 20 माइनस 7 6 और हमने कहा ये बराबर है 6x माइनस 6 के, ठीक है। और हमें इसको x के लिए सॉल्व करना है। अब x के लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम x को आइसोलेट अकेला कर लेते हैं कि एक साइड पे, किसी भी एक साइड पे हम x को अकेला ले आए, ठीक है। तो अब ये है कि दोनों तरफ अगर आप देखें तो एक तो x की टर्म कोई है, x कहीं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके अलावा एक कांस्टेंट भी है दोनों तरफ ना। तो अब पहले तो हम ये करते हैं कि सारे ना x के साथ वाली टर्म्स जो उनको एक तरफ लें, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ करते हैं, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि x वाले को सबको उल्टे हाथ पे ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को राइट पे कर देते हैं। दोनों तरफ से कर सकते हैं, कोई वो नहीं, जिस तरह आप करना चाहें। तो पहले तो मैं यहाँ से ये 20 हटाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब अगर मुझे इस साइड से इस 20 को ख़त्म करना है, सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ यहाँ से, है ना। मैं कह दूँ कि इसको 20 को आप यहाँ से निकाल दें, ठीक है। लेकिन ये है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है कि दोनों साइड्स जो हैं ये बराबर हैं या इक्वल हैं। तो अगर मैंने एक तरफ से कोई चीज़ निकाली तो फिर तो वो बराबर नहीं रहेंगी। अगर ये और ये दोनों बराबर हैं और मैं एक तरफ से कुछ निकालती हूँ तो उनको बराबर रखने के लिए मुझे दूसरी तरफ से भी उतना ही निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मैंने -20 अगर इधर किया तो मुझे इस तरफ से भी -20 करना पड़ेगा ना, कि दोनों बराबर है, इनको बराबर रखने, इधर से कुछ निकालेंगे तो इधर से भी निकालना पड़ेगा, इसको जो कुछ करेंगे उसको भी करना पड़ेगा ताकि ये दोनों चीज़ें बराबर रहें। तो अगर मैं यहाँ से भी -20 कर दूँ फिर हमारे पास जवाब क्या आ जाती है इक्वेशन, ये 20 में 20 निकलता है तो ये तो ज़ीरो हो जाता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पास बचता है -7x, ठीक है। और ये बराबर होगा किस चीज़ के, निका 6x आपके पास था और -6 था और आपके पास -6 था और उसमें से आपने 20 और निकाल दिया तो क्या होगा। नंबर लाइन पे अगर आप -6 पे थे और आप और 20 जगहें और इस तरफ चले जाएं, कम कर दें, तो और क्या होगा, आपके पास हो जाएगा -26, -26 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपके पास हो गया, एक तरफ से तो कांस्टेंट ख़त्म हो गया, ये खाली x आ गया, लेकिन इधर एक और x की टर्म बैठी है, मैं चाह रही हूँ उसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ। इस तरफ मुझे सिर्फ कांस्टेंट चाहिए, तो इसको ख़त्म करने के लिए फिर क्या सबसे आसान तरीका होगा कि इसको हम माइनस कर दें, ठीक है। और इसी तरह अगर लेकिन हम यहाँ से माइनस करें तो हमें यहाँ से भी करना पड़ेगा ताकि वो दोनों चीज़ें बराबर रहें। तो मैं यहाँ से भी इसको बिल्कुल उसी चीज़ को माइनस कर देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपका इधर आपने जब -7 था और फिर उसमें से आपने 6 और निकाल दिया तो क्या हो जाता है 7, ये हो जाएगा -13x, है ना। पहली -7 था, उसमें से आपने 6 और निकाल दिए तो ये अब आपके पास -13 रह जाएगा। इधर क्या होगा, 6 में से 6x में से अगर आप 6x निकालें तो 0x बच जाएंगे और वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने किया है फैसला कि यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बाकी जो आपके पास -26 था वो वैसा का वैसा उस तरफ रह गया, ठीक है। अब आपके पास ये चीज़ आ गई, हमने कहा था कि हमें चाहिए x खाली अकेला करना है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ है -13 है, उसको आप x से ज़र्ब दे रहे हैं, ठीक है। और अब ये हमें खाली x चाहिए, तो अगर हमें खाली x चाहिए और वो किसी चीज़ से ज़र्ब हो रहा है तो आप उसे अगर उसी चीज़ से तकसीम कर देंगे तो आपके पास खाली x बच जाएगा, है ना। इसलिए अगर हम इसको ऐसे, इसको अगर हम -13 से तकसीम करते हैं, क्योंकि वो -13 से ज़र्ब ले रहा है, अगर हम उसको उसी तकसीम कर दें तो खाली x बच जाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे आप अब तक समझ चुके होंगे, अगर आपने एक तरफ कोई काम किया तो दूसरी तरफ भी वही काम करना पड़ता है, वरना वो इक्वेशन बरकरार नहीं रहती और वो दोनों चीज़ें बराबर नहीं रहती। तो हम इस साइड को भी -13 से तकसीम कर देते हैं। अब क्या होगा, अगर हमने इसको -13 से तकसीम किया तो ये तो दोनों कट जाते हैं ना, 13 और -13 तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास रह जाएगा सिर्फ x, और इधर क्या होगा, माइनस और माइनस जो है वो मुस्बित हो जाते हैं, और 26 को अगर आप 13 से तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि 13 को अगर 2 से ज़रब दें तो 26 आता है, ठीक है। तो यह आपका जवाब आ गया। अच्छा, अब एक और, अगर आप चाहें जवाब को चेक करना कि जवाब आपका ठीक है कि नहीं, और यही मज़े की एक अलजेब्रा की बात होती है कि आप पता कर सकते हैं कि आपने जो जवाब निकाला है वो ठीक है कि नहीं।
तो हम इसको इस इक्वेशन के अंदर वापस डाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी थी 20 माइनस 7 को हम ज़रूर दे रहे थे x से। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी ये थी ना, हम x की ये तादाद जो है इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो हमने कहा 7 को हम ज़रूर देते हैं 2 से। ठीक है, और ये हमने कहा बराबर था 6 को अगर आप ज़रूर दें x से जो कि 2 है, और उसमें से अगर आप 6 निकाल दें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये दोनों साइडें बराबर आ रही हैं कि नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 को ये 20 और इसमें से आप निकाल रहे हैं 7 को 2 से करें तो ये हो जाता है 14, और 20 में से 14 निकालें तो आपके पास आता है 6। तो इधर क्या है, 6 को आप 2 से ज़रूर दे रहे हैं, ये हो जाता है 12, और 12 में से आप निकाल रहे हैं 6 और ये हो जाता है 6। और इससे आपने देखा कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल हैं बराबर, और इसका मतलब है कि आपका ये जवाब ठीक है।